नमस्कार दोस्तों। आज की हमारी इस चर्चा में आपका स्वागत है। जरा सोचिए, आप एक पढ़े लिखे इंसान हैं, आपके पास डिग्रियां हैं, लेकिन अचानक आप खुद को एक कीड़े के नाम पर बनी पार्टी से जोड़ लें। जी हाँ, एक कीड़ा। हम बात कर रहे हैं कॉकरोच जनता पार्टी की। पहली बार सुनने में तो ऐसा लगता है जैसे इंटरनेट का कोई नया मजाक या मीम हो, है ना? लेकिन यकीन मानिए, ये लाखों युवाओं की हताशा से पैदा हुआ एक बहुत ही बड़ा और असली इंटरनेट मूवमेंट बन चुका है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। आखिर ऐसा हो क्यों रहा है? हमारे देश का पढ़ा लिखा युवा, जिसने कभी एक शानदार करियर और अच्छी नौकरी के सपने देखे थे, वो अचानक खुद को कॉकरोच क्यों कह रहा है? ये अजीब सा नाम कहाँ से आ गया और लोग इस अपमानजनक लगने वाले टैग को इतने गर्व से क्यों फ्लॉन्ट कर रहे हैं? देखिए, इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है 15 मई 2026 के एक खास दिन से। उस दिन सुप्रीम कोर्ट की एक टिप्पणी आई जिसमें कॉकरोच और परजीवी जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया था। अब अगर निष्पक्ष होकर पूरी बात समझें तो असल में ये बात उन लोगों के लिए कही गई थी जो फर्जी डिग्रियां लेकर सिस्टम का फायदा उठाते हैं। ये मेहनती और असली युवाओं के लिए बिल्कुल नहीं था। लेकिन इंटरनेट की दुनिया में बातें आग की तरह फैलती हैं, आपको तो पता ही है। देश के लाखों बेरोजगार और संघर्ष कर रहे युवाओं को लगा कि ये सीधा उन पर निशाना है। उन्हें महसूस हुआ कि उनकी बेबसी और उनकी बेरोजगारी का खुलेआम मजाक उड़ाया जा रहा है। और बस यहीं से एक ऐसा वायरल धमाका हुआ जिसकी शायद किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। 15 मई को वो बयान आता है और गैस कीजिए क्या? ठीक अगले ही दिन इंटरनेट पर एक गूगल फॉर्म लॉन्च कर दिया जाता है। लोगों का जो गुस्सा था, जो फ्रस्ट्रेशन था, वो चंद घंटों में ही एक तंज भरे डिजिटल आंदोलन में बदल गया। और आज आज लाखों लोग इसका हिस्सा हैं। मतलब ये साफ दिखाता है कि डिजिटल दुनिया में नाराजगी कैसे रातों रात एक भयंकर संगठित रूप ले सकती है। अब इस मूवमेंट की जो सबसे दिलचस्प बात है ना, वो ये है कि ये हमारी पुरानी पारंपरिक राजनीति के बिल्कुल उलट काम करती है। मतलब जहां आम पार्टियां बड़ी बड़ी रैलियां करती हैं, लंबे चौड़े भाषण देती हैं और सड़कों पे पोस्टर चिपकाती हैं, वहीं इस कॉकरोच जनता पार्टी का पूरा खेल ही मीम्स, तंज और डिजिटल विरोध पर टिका है। यहाँ कोई रोड शो नहीं है दोस्त, कोई आपसे वोट मांगने नहीं आ रहा। ये पूरी तरह से अपने फोन और स्क्रीन के पीछे बैठकर सिस्टम को आईना दिखाने का एक एकदम नया और अचूक तरीका है। तो अब आप शायद सोच रहे होंगे कि भाई, इस अनोखी पार्टी से जुड़ने के लिए आखिर योग्यता क्या चाहिए? चलिए वो भी देख लेते हैं। अगर आपको इस पार्टी का मेंबर बनना है तो कोई झंडा उठाने या नेताजी के पीछे घूमने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। इनकी पहली शर्त है घोर बेरोजगारी, मतलब हाथ में डिग्री हो पर ज्वाइनिंग लेटर का कोई अता पता ना हो। दूसरी शर्त सुनिए, परम आलस्य, यानी देश बदलने का जज्बा तो कूट कूट कर भरा है, लेकिन सुबह बिस्तर से उठने की हिम्मत नहीं है। तीसरी बात, आप में 24 घंटे लगातार ऑनलाइन रहने की क्षमता होनी चाहिए। और चौथी सबसे जरूरी चीज, मीम बनाने में महारत, ताकि आपकी सारी भड़ास एकदम क्रिएटिव मीम्स के रूप में बाहर आए। ये एक बहुत ही शानदार तंज है। जिन बातों को समाज युवाओं की कमी मानता है, इस मोमेंट ने उन्हीं को अपना सबसे बड़ा हथियार बना लिया है। कमाल है ना? और अगर किसी को लग रहा है कि ये सिर्फ कुछ 100-200 लोगों का काम है, तो जरा इन नंबरों पर गौर कीजिए। इंस्टाग्राम पर 1.5 से 2 मिलियन फॉलोअर्स, वो भी इतनी तेजी से। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। ये इतना बड़ा नंबर खुद इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि ये व्यंग लोगों के दिलों में कितनी गहराई तक उतर चुका है। इतने सारे लोगों का एक साथ आना ये साबित करता है कि ये सिर्फ हवाई बातें नहीं हैं, बल्कि इसने एक बहुत बड़े वर्ग की असली दुखती रग पर हाथ रख दिया है। लेकिन अब एक बड़ा सवाल उठता है, इस पूरे वायरल तूफान के पीछे आखिर दिमाग किसका है? कौन है जो ये सब चला रहा है? तो मिलिए 30 साल के अभिजीत से। इनकी प्रोफाइल जानकर आप पक्का हैरान रह जाएंगे। बॉस्टन यूनिवर्सिटी से पब्लिक रिलेशंस में मास्टर डिग्री और 2020 से 2023 तक एक बड़ी राजनीतिक पार्टी के लिए सोशल मीडिया रणनीतिकार के तौर पर काम करने का तगड़ा अनुभव। अब ये सब जानने के बाद एक बात तो एकदम साफ हो जाती है, ये कोई रैंडम इंटरनेट हंगामा नहीं है, बल्कि ये एक बेहद सोच समझकर पूरी रणनीति के साथ चलाया गया डिजिटल पीआर कैंपेन है। इसे बिल्कुल इस तरह से डिजाइन किया गया है कि ये समाज को उसी की भाषा में करारा जवाब दे सके। और ये बात इनके घोषणा पत्र को देखकर और भी ज्यादा साफ हो जाती है। आइए देखते हैं कि इस हंसी मजाक के पीछे इनकी असली डिमांड्स क्या हैं। यकीन मानिए, ये मैनिफेस्टो कोई मामूली सोशल मीडिया जोक नहीं है। अगर आप मीम्स की इस मोटी परत को हटाकर देखेंगे तो आपको इसमें असली दुनिया की बेहद गंभीर मांगें नजर आएंगी।
उदाहरण के लिए इनकी एक मांग है रिटायरमेंट के बाद मलाई बंद, जो असल में संस्थाओं की जवाबदेही तय करने की मांग है। महिलाओं का 50% हक वाली बात सिर्फ 33% आरक्षण को नाकाफी बताते हुए सच्ची और पूरी समानता की मांग कर रही है। टीवी पर असली मुद्दे सीधा हमारी मीडिया की ईमानदारी पर सवाल उठाता है कि भाई प्राइम टाइम में बेरोजगारी या महंगाई पर चर्चा क्यों नहीं होती। और दल बदल पर रोक मतलब है चुनावी ईमानदारी, ताकि जनता का कीमती वोट नेताओं की पाला बदलने से बेकार न हो जाए। देखा आपने, ये सब वो असली और चुभने वाले मुद्दे हैं जिनसे आज का युवा रोज जूझ रहा है। इस पूरी चर्चा से एक बहुत ही गहरी और थोड़ी कड़वी सामाजिक सच्चाई उभर कर आती है। जब उम्मीदें जवाब देना बंद कर देती हैं तो व्यंग बोलना शुरू करता है। सच में कितनी गहरी बात है ये। जब एक पूरी पीढ़ी को लगने लगता है कि सिस्टम उनकी कोई बात नहीं सुन रहा, उनके सालों के संघर्ष की किसी को परवाह नहीं है, तो ये मीम्स, ये ताने और ये डिजिटल व्यंग ही उनके पास अपनी बात कहने का इकलौता और सबसे मजबूत माध्यम बन जाते हैं। ये बस हताशा से पैदा हुई एक नई भाषा है। तो दोस्तों, अंत में ये पूरी घटना हमारे सामने एक बहुत ही सोचने वाला सवाल छोड़ जाती है। क्या ये कॉकरोच जनता पार्टी सिर्फ इंटरनेट का कुछ दिनों का तमाशा है जो वक्त के साथ गायब हो जाएगी, या फिर ये इस बात का एक बहुत बड़ा और बुनियादी इशारा है कि आज की निराश पीढ़ी डिजिटल युग में अपना राजनीतिक गुस्सा कैसे जाहिर करेगी? विरोध और अपनी बात कहने का ये नया डिजिटल तरीका अब एक पक्की हकीकत बन चुका है। इसी के साथ आज का हमारा ये विश्लेषण यहीं खत्म होता है। इस सवाल पर आप भी जरूर गहराई से विचार कीजिएगा।